ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सवड़ी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। हे प्रेयर बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। और हर गुरुवारी में आपका दर्शन देती हूँ बाबा, और लोगों का प्रेयर भी आपका सामने रखती हूँ। बहुत लोग मुझे नाम देते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जिन जिन लोग हैं या जिन जिन घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, उन लोगों का नाम आपका सामने मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा। तो ऐसे ही कुछ नाम आपका सामने मैं लेके आया हूँ बाबा। मैं उन लोग के लिए प्रेयर आपका सामने मैं करूँगी, क्योंकि आपका नाम ही मैंने प्रेयर बाबा दिया। और गुरुवार तो हर दिन ही मैं बाबा को सजाती हूँ, लेकिन गुरुवार थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बाबा को सजाती हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। बाबा का ड्रेस बहुत सुंदर है, आप लोग देखते जाइए। हे बाबा, सब लोग आपको देख रही है बाबा। आपका कृपा हमेशा सबका ऊपर रहना चाहिए बाबा। हमेशा लोगों का नाम लेके मैं इसीलिए आपका सामने प्रेयर रखती हूँ बाबा। तो पहला प्रेयर है बाबा, जो मैं 3-4 प्रेयर पहले रखती हूँ आपका सामने। ये प्रेयर है, जिन जिन लोग बाबा वेंटिलेशन में है, आईसी रूम में है, ओटी रूम में है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है बाबा, और बहुत बड़ा बीमारी से जूझ रही है, शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उन लोगों को पहला प्रेयर आपका चरण में मैं कर रही हूँ। उन लोगों को आप सुस्त बना के दीजिए बाबा, उन लोगों का तबीयत अच्छा बना के दे दीजिए बाबा। हमेशा मैं आपका पास पहला अर्जी रखती हूँ बाबा इन लोग के लिए, क्योंकि आपको पता है बाबा, तबीयत ऐसा, शरीर ऐसा एक ईश्वर का वरदान है। जो शरीर है तो दुख तकलीफ रहेगा बाबा। तो जो भी है, आपको उन लोगों का कष्ट दूर करके देना है बाबा। और दूसरा प्रेयर में ये बोल रही हूँ बाबा, एक बच्चा के लिए, एक भाई एक बहन, मेरा ऐसा भी है इस संसार में, कितना हजारों भैया है, बहन है, लोग हैं जो एक बच्चा के लिए तड़प रही है बाबा, माँ बनने के लिए, पप्पा बनने के लिए। तो आपका कृपा उन लोगों का ऊपर आना चाहिए बाबा, उन लोगों का गोद भर दीजिए बाबा। आपका कृपा अगर रहेगा तो जरूर उन लोग माँ बनेगा, पप्पा बनेगा बाबा। तीसरा प्रेयर है बाबा, बहुत घर में बेटी और बेटा को लेके परेशान है, शादी नहीं हो रही है बाबा। उन भाई बहन लोगों का रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता लेके आइए बाबा, और उन लोगों का ऊपर कृपा दीजिए बाबा, उन लोगों का रिश्ता पक्का हो जाए। क्योंकि उन लोगों का कारण से हर घर में, बहुत घर में जो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है बाबा, आपका कृपा दृष्टि उन घर में आना चाहिए बाबा। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा घर में बाबा, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, सास बहू लड़ाई चल रही है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई चल रही है, माँ बच्चा, पप्पा बच्चा लड़ाई चल रही है, प्रॉपर्टी लेके लड़ाई चल रही है। ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम का वजह से लड़ाई चल रही है बाबा। लड़ाई नहीं होना चाहिए। किसी घर में लड़ाई होने से निगेटिव चीज़ घर में और भी ज़्यादा हो जाता है, और लड़ाई से क्या होता है, एक संसार बर्बाद भी हो जाता है बाबा। किसी का परिवार, किसी का फैमिली लड़ाई का वजह से, कुछ ऐसा कारण से लड़ाई होके बहुत कुछ हो जाते हैं बाबा। लड़ाई को रुकिए, आपका कृपा दृष्टि उन लोगों का ऊपर आना चाहिए बाबा। जिन जिन घर में लड़ाई चल रही है, आपका दृष्टि जरूर उस घर में जाना चाहिए बाबा, और लड़ाई बंद कर दीजिए बाबा। लड़ाई का वजह से अभी मैं पहला नाम ले रही हूँ बाबा, सुमित्रा, जो ऐसा एक स्टेट में है बाबा, मैं बता नहीं पा रही हूँ,
फिर भी मैं बता रही हूँ बाबा, इनको थोड़ा बुद्धि दीजिए बाबा, क्योंकि इनका वजह से इनका परिवार बहुत बुरा रास्ते में चल रही है बाबा। ये सुमित्रा को अच्छा रास्ते में लेके आने का कोशिश कीजिए बाबा। कोई बेटा को शादी कराया तो बहू का साथ अपना बेटी समझ के चलना चाहिए। ये सास बहू का लड़ाई बंद कर दीजिए बाबा। तो ये सुमित्रा जो है उसको अपना रास्ते में लेके आइए बाबा, उसका सुबुद्धि दीजिए बाबा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ों से घर में कभी कभी बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है बाबा। तो उनको आपका रास्ते में लेके आइए, उसका दिमाग को थोड़ा ठंडा कर लीजिए बाबा। देवेंद्र कुमार सिंह जो छत्तीसगढ़ का है, उनका तबीयत ठीक करके दे दीजिए बाबा। तबीयत का वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, फिर भी उनका नाम मैंने आपका कान में दे दिया। आपका आशीर्वाद उसका उनका ऊपर में आना चाहिए बाबा। आप कृपा कीजिए बाबा। हे साईनाथ, हे साईनाथ, आप सुन रही है ना? बहुत लोग आपको पुकार रही है और बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं बाबा। हे साईनाथ, आप जाइए, उन लोगों को कृपा दृष्टि दीजिए। आपका कृपा अगर जिस घर में आ जाएंगे, उस घर में जितना भी परेशानी, जितना भी प्रॉब्लम चलेगा, वो खत्म होना ही पड़ेगा बाबा। आपका डिवोटी को तो पता है आपका लीला का बारे में, लेकिन सब लोगों को पता नहीं है बाबा। तो उन लोगों को आपका रास्ते में लेके आइए बाबा। अपना छोटा बहन का जैसा रिश्ता है उसका साथ प्रियंका है और महाराष्ट्र में रहते हैं बाबा, उसका साथ हमेशा आपको रहना है। बहुत अच्छा लड़की है बाबा, बहुत अच्छा लेडीज है बाबा। उसका माइंड जो है बहुत सुंदर है बाबा। हमेशा उसका साथ आपको रहना है, उसका बेटी का साथ भी आपको निभाना है। उस बेटी का ज़िंदगी में हर स्टेप में आपको हेल्प करना है बाबा। आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, ये तो आपको पता है, लेकिन आप साथ रहने से जितना भी बड़ा बड़ा झाड़ तूफान आएगा बाबा, आपका सामने कुछ नहीं है। यही है हम लोगों का बाबा। तो हमेशा उसका साथ रहिए बाबा, उसका और उसका बेटी का साथ। ये लड़ाई बहुत बुरा चीज़ है बाबा। एक सास अगर सोचेगा अपना बेटा का बीवी को अच्छा से रखने के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा सोचने का सोच ही नहीं आते हैं बाबा। तो ऐसा जिस घर में चल रही है बाबा, उन लोगों को आप सुबुद्धि दीजिए। और एक है रुपना, उनको भी सुबुद्धि दीजिए बाबा। किस लिए मैं बोल रही हूँ, कारण क्या है बाबा, आपको सब कुछ पता है, आपका ऊपर छोड़ दिया बाबा, आप जाने। इनको आपका रास्ते में लेके आइए बाबा। मैं यही बोलूँगी, जो लोग बुरा रास्ते में जा रही है, आपका पास मेरा यही प्रेयर है बाबा, उन लोगों को आपका रास्ते में लेके आइए। तो मेरा विश्वास है वो लोग बहुत अच्छा रास्ते में आ जाएंगे। आपका रास्ते में आने का मतलब है उसका दिन जो आगे आने वाला है, ये बहुत अच्छा टाइम उन लोगों को आएंगे, क्योंकि आपका रास्ते में चलना शुरू हो गया, मतलब है उसका ज़िंदगी बदल गया। मेरा एक भैया है राजेश, जो गुजरात में रहते हैं, मुझे दीदी बुलाते हैं। हमेशा राजेश भैया का साथ बाबा आप रहिए। कुछ दिन पहले बहुत बड़ा झड़ से वो तूफान उसका ज़िंदगी में आया था, लेकिन पता नहीं आपका रास्ते में जो आते हैं बाबा, बड़ा बड़ा तूफान को भी पार करके चला जाते हैं। इतना शक्ति कौन देते हैं बाबा, आप देते हैं।
आपका शक्ति उसी टाइम ही आप उस ऐसा लोगों को आप खींच लेते हैं और उनका प्रॉब्लम से भी वो मुक्ति आ जाते हैं उन लोगों को। और दूसरा, आपका डिवोटी भी बन जाते हैं बाबा, और वो भी ब्लाइंड डिवोटी बन जाते हैं। इतना विश्वास, और कैसे रक्षा करते हैं आप। मैंने देखा है बाबा मेरा जिंदगी में, जिन जिन लोगों को बहुत जैसे चारों तरफ का दरवाजा बंद हो जाता है, उन लोगों का पास कोई रास्ता ही नहीं है बाबा, ठीक उसी टाइम ही आप ऐसा लोगों का जिंदगी में आप घुसते हैं बाबा, और उसी टाइम उस लोग के लिए, उस आदमी के लिए, औरत के लिए कितना क्रिटिकल कंडीशन रहते हैं बाबा, और उस टाइम आप कैसे एकदम प्यार से सेव करके उठा लेते हैं उसी प्रॉब्लम से, और वो डिवोटी ऐसा बन जाते हैं आपका, क्योंकि उसको पता है वो कैसा सिचुएशन से कितना स्ट्रांग बना के आप उठाते हैं बाबा। इसके बाद आपको कैसे छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे बाबा, क्योंकि उस टाइम वही लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए वही टाइम में ही बाबा आप घुसते हैं उन लोगों का जिंदगी में। इसीलिए मैं बोलती हूँ बाबा, आप तो बाबा, हम लोगों का बाबा का बारे में जितना भी बोलूँ शायद बहुत कम होगा बाबा। ऐसा विश्वास आ जाते हैं जो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन शायद बचा देते हैं, शायद रक्षा करके उठा लेते हैं और फिर नया जिंदगी स्टार्ट करने के लिए मौका दे देते हैं बाबा आप। तो राजेश भैया को भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम आया था जो आपने रक्षा किया, और आज आपका बहुत बड़ा डिवोटी बन गया। ये आपका कृपा है बाबा। और एक बहन है माला, जो फरीदाबाद में रहते हैं, उसका एक प्रॉब्लम चल रही है बाबा। ये प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? तो उसका प्रॉब्लम को आपको देखना है बाबा। आपका मंदिर में जाते हैं, आपका दर्शन करके आते हैं, शिरडी में भी गया था। मन में एक सब कुछ है, लेकिन एक दुख है बाबा, दुख भी नहीं बोल सकते हो, एक प्रॉब्लम जो वो ही होने से उसको बहुत बड़ा एक शांति मिलेगा। आप जो मांग रही है माला, उसको दे दीजिए बाबा। आपको पता है क्या, बाकी आप जाने बाबा। माला का परिवार का साथ हमेशा आपको रहना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं बाबा, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, मुंह में हमेशा बाबा बाबा बाबा। तो आपको तो देखना ही है। और एक है आपका डिवोटी जो शालिनी है, इतना विश्वास कर रही है आपको, आप परीक्षा 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 ही ले रही है बाबा। और मत परीक्षा लीजिए बाबा, इतना परीक्षा आप कई डिवोटी का साथ आप कैसे लेंगे, कभी नहीं। अभी तो उसका जिंदगी में आपको खुशियाँ देना है बाबा। जो खुशियाँ मांग रही है दे दीजिए बाबा, दे दीजिए। हे प्यार बाबा, मेरा शालिनी को दे दीजिए। आपको पता है मैं क्या मांग रही हूँ आपका पास। बहुत विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है, बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है आपका रास्ते में। शालिनी को आप कृपा कीजिए बाबा। नया साल चल रही है, नया साल में बहुत अच्छा खुशियाँ सुनाइए बाबा। और एक बहन है जो बाहर में रहते हैं, मेरा साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, नीता। हे बाबा, ये तो एक क्या डिवोटी बनाया है उसको, ऐसा बड़ा एक डिवोटी, जो आप उसको इतना काट काट के परीक्षा ले रही है, तरपा तरपा के परीक्षा ले रही है बाबा। जितना परीक्षा ले रही है उतना ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो रही है बाबा। ये जो डिवोटी है, इसको मैं
क्या बताओ बाबा इसका बारे में। इसका बारे में बताने के लिए मेरा पास कोई शब्द नहीं है बाबा। इतना प्यार करते हैं आपको। उसका प्यार देख के कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद डिवोटी ऐसा ही होना चाहिए बाबा। सच्चा डिवोटी है। आप उसको का परीक्षा ले रही है, इतना तड़पा रही है, इतना ज्यादा परीक्षा। कोई दूसरा लेडीज होता है बाबा तो गिर जाता है, लेकिन इसको जितना परीक्षा आप ले रही है उतना ही वो ज्यादा स्ट्रोंग होके होके जा रही है। फिर भी बोल रही है क्या बाबा मेरा जो होगा मेरा बाबा ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मेरा बाबा मुझे कभी दुख नहीं दे पाएंगे। और मैं देख रही हूँ उसका सामने बहुत ज्यादा दुख है, फिर भी बोल रही है ये मेरा बाबा का परीक्षा है, कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन आ रही है। ऐसा भी स्ट्रॉन्ग डिवोटी चारों तरफ होना चाहिए बाबा। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा। सिर्फ आपको मानना है इसलिए मान रहे हो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ साई को मानना बड़ी बात नहीं, साई को मनाना बड़ी बात है। अगर मैं बोलूँगी बाबा आपका डिवोटी मैं हूँ तो ये सही नहीं है। साई आपने मुझे डिवोटी चूज किया या नहीं ये बड़ी बात है। हे बाबा तो ऐसा ही डिवोटी होना चाहिए भाई बाबा। आपका कृपा से तकलीफ मैंने देखा है, उसको कितना तकलीफ हो रही है बाबा, फिर भी आपका ऊपर कितना विश्वास है। और ऐसा डिवोटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं सबको ये भी बोलती हूँ जिन जिन लोगों का साथ बहुत बड़ा परीक्षा चल रही है और कंटिन्यू परीक्षा चल रही है, समझ लीजिए बाबा आपको जैसे लोहे को पीट पीट के बनाते हैं ना, ऐसे बाबा ने ऐसा जिस डिवोटी का साथ ऐसा परीक्षा ले रही है, आप समझ लीजिए आप सामने में आगे में बहुत बड़ा डिवोटी हो बनेंगे और आपका हाथों से बहुत अच्छा अच्छा काम बाबा कराएंगे। सिर्फ मंदिर बना दिया, मंदिर मैंने बना दिया, मैंने ये काम कर लिया, मैं वो काम कर लिया तो मैं बहुत कुछ कर लिया गलत। इससे भी बेहतर पुण्य का काम है मेरा हाथों से उसी वक्त किसी को जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही है उसी टाइम अगर उसको आप हेल्प किया, समझ लीजिए यही बाबा आपका करा रही है। यार ऐसा काम बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद है। हजारों गरीब लोगों को आप खुद हाथों से बना के खिलाया, ये बहुत बड़ी बात है। पंछी को पशु पक्षी जो भी है खुद हाथों से बना के आप कुछ खिलाया, ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। रेडीमेड बना के लेके आया और खिला दिया ये तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन खुद हाथों से बना के अगर थोड़ा सा भी 3 पंछी को भी खिलाएंगे ना, समझ लीजिए इसको ज़्यादा पसंद बाबा करेंगे। तो काम ये है जिनको ज़रूरत है हेल्प करने का वक्त, उसी वक्त में आप खड़ा हो गया उसका पास और उसको हेल्प किया, यह सबसे बड़ी बात है। और किसी ने रो के आपको फ़ोन किया मेरा ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है, मेरा ऐसा है, उस टाइम उसको बहुत अच्छा बुद्धि दे के उसको बहुत अच्छा से उसका बात समझ के आप उसको बाबा का रास्ते में लेके आया या आप उसको कुछ हेल्प किया या वो इतना टाइम से आपको फ़ोन करके रो रही है और उसी टाइम आप उसका रोना बंद करके उसको स्माइल करके छोड़ दिया, ये बाबा का सेवा होता है। ऐसा काम करने से बोलते हैं ना हमेशा शिष्य गुरु का पास जाना चाहिए। गलत, अगर शिष्य परफेक्ट रास्ता में काम कर रही है और ऐसा काम जो खुद दोनों हाथों से कर रही है, आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनिए, ये बाबा का सामने मैं बता रही हूँ।
ऐसा काम कीजिए जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन, और आप समझ लीजिए उसी टाइम आप उसका पास है, तो समझ लीजिए बाबा का कृपा है आपका ऊपर, इसीलिए आप कर पाया। हर चीज दुनिया में अभी रेडीमेड चल रही है, लेकिन बाबा हम लोगों को चूज किया या नहीं, वही बात में ध्यान दीजिए। मैं साईं डिवोटी हूं, ये बोलने से बड़ी बात नहीं है। साईं ने डिवोटी मुझे चुना है क्या, ये बड़ी बात है। तो साईं डिवोटी बनने का कोशिश कीजिए। दिखाने के लिए डिवोटी नहीं होना चाहिए, प्यार भक्ति। आप अगर बाबा को भक्ति कर रही है तो कौन सा भक्ति बाबा हम लोगों का पास से मांग रही है। बाबा बोल रही है जिसका जरूरत है उसका पास में खड़ा हो। मतलब आप रास्ते में कोई जा रही है, कोई भी रास्ते में आप जा रही है, वहाँ में एक एक्सीडेंट हो गया और आप देख के चला गया, ये बाबा का सेवा नहीं होता, ये बाबा का डिवोटी नहीं बन पाऊंगी। उसी टाइम क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं अगर चारों तरफ का लोग है और मैं साईं डिवोटी बाबा को मान रही हूँ, तो आपको उसी टाइम उसका पास खड़ा होना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आने का पहले टच नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य तक ज्ञान क्या है, अगर 2 मिनट पहले आप हॉस्पिटल में उसको लेके जाएंगे शायद प्राण बच जाएगा। सोच ऐसा रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा कुछ पनिशमेंट होगा, मेरा पनिशमेंट होने से कोई दिक्कत नहीं, शायद है। अगर मैं सच्चा रास्ते में चल रही हूँ, मेरा बाबा मुझे रक्षा करेंगे। तो ऐसा काम करके जाइए, देखेंगे बाबा हमेशा आपका साथ रहेंगे। शिष्य गुरु का पास जाना नहीं चाहिए, गुरु शिष्य का पास आ जाएंगे, क्योंकि गुरु खुश हो जाता है ऐसा कामों में। तो ध्यान ऐसा काम में कीजिए। साईं को जीतना है, साईं का मन को पाना है, तो ये काम करके जाइए, ऐसा काम करके जाइए। बाकी बाबा जाने, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, पता नहीं मैं बाबा के सामने खड़ा होती हूँ, बहुत कुछ बाबा ने मुझे क्यों मेरा मुंह से बोल देते हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ बाबा हर घर में आपको माने, आपको भक्ति करे, क्योंकि आपका रास्ते में आने से हमेशा बहुत अच्छा रास्ते में लेके चलने का कोशिश करते हैं बाबा। बाकी तो कर्म ने लोगों को बहुत कुछ भटक देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश हमेशा आपका चरण में रखती हूँ बाबा। मेरा बातों से अगर कोई एक भी आपका डिवोटी बने और बहुत सच्चा बने, तो मैं समझ लूंगी एक डिवोटी से 1000 डिवोटी आएगा, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा डिवोटी होगा जो बहुत अच्छा काम आगे में करेगा। तो जो भी है, बाबा का दर्शन मैंने दिखा दिया, और हम लोगों का एक मंदिर परसों प्रतिष्ठा होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और वीडियो देने के लिए देर हो गया। फिर भी गुरुवार नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन गुरुवार मैंने बना लिया, इसीलिए मैंने फ्राइडे को ये वीडियो छोड़ा। बाकी बाबा जाने। हे बाबा, हमेशा सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम बाबा।